दरबार की। हाँ ध्यान दे। आप लोगों से हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान राम और विश्वामित्र मुनि जी महाराज शेषावतार लक्ष्मण ये जनकपुर की तरफ जा रहे हैं और कुछ दिन यूं ही चलते चलते, कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवधेश कुमर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। ऋषि विश्वामित्र जी महाराज और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम शेषावतार लक्ष्मण ये जनकपुर में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही सुना जनक राजा ने कि विश्वामित्र मुनि जी आ गए हैं, तो स्वागत करने के लिए ब्राह्मण दल के साथ आगे बढ़े। कैसे प्रणाम किया है राजा जनक ने कि न प्रणाम चरण धरि माथा, कि न प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। कुशल प्रश्न कही बारंबारा, कुशल प्रश्न कही बारंबारा, विश्वामित्र न पहि बैठारा। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जनक राजा ने विश्वामित्र मुनि को। राम को प्रणाम नहीं किया, लक्ष्मण को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि जानते ही नहीं ये कौन है भाई। वो तो साथ में गए, राम लक्ष्मण साथ में गए और
कुशल प्रश्न पूछा, आसन देकर के बिठाला। बोले मेरे देश के धन्य भाग्य हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनि नाथ। बोले मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आइए आपका स्वागत है हर प्रकार से, जो आपके दर्शन मिल गए। रामो लक्ष्मण साथ में बैठे हैं। तो विश्वामित्र जी से जनक राजा कहने लगे कि महाराज हे ऋषिवर, एक बात बताएं, जितेंद्र कश्यप परमात्मा के जड़ों में 20 मुद्राएं सौंपी करते हैं, भगवान का कल्याण करें। और पिता बिटिया परमात्मा के चरणों में 11 मुद्राएं सौंपी करती हैं। माँ सरस्वती को बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। और हमारे बड़े भैया राजकुमार राजपूत जी के कर कमलों द्वारा 51 मुद्राएं सौंपित हैं। परमात्मा इनका जीवन सदा सुख और मंगल में बनाए रखें। भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके जनक राजा कहने लगे कि गुरुदेव एक बात बताएं। बोले पूछिए महाराज। बोले हैं आप कृपा निधि विद्या निधि, मैंने आपको निमंत्रण दिया, आपको जानता हूं। और कैथा वाली चाची परमात्मा के जड़ों में 51 मुद्राएं सौंपी करती हैं, भगवान का कल्याण करें। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। बोले महाराज आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक, लेकिन ये तो बताओ, ये जो एक गोरा और एक सांवला, ये दो छोटे छोटे भैया आए हैं, ये कौन है? आपके शिष्य हैं, आपके पुत्र हैं? बोले नहीं महाराज, ये हमारे शिष्य हैं, पुत्र नहीं। काहो नाथ सुंदर दो बालक, काहो नाथ सुंदर दो बालक, काहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नभ कुल पालक, मुनिकुल तिलक की नभ कुल पालक।
कुल तिलक की नभ कुल। बोले महाराज ये बताइए ये आपके कौन है? आज गुरु विश्वामित्र जी को बताना पड़ा। सुनिए महाराज ये कौन है? ये हमारे लड़का नहीं, दोनों हैं पुत्र अवध नप के। ये चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं। ये धनुष महोत्सव देखने आए हैं, ये उसमें कोई कार्य करने नहीं आए हैं। दोनों हैं पुत्र अवध नप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। विधि से हो वर्णन इनका। बोले दोनों लड़का दशरथ जी के हैं, अयोध्या के जो राजा हैं। ये बड़े वाले हैं राम और छोटे वाले का नाम है लक्ष्मण। सांवले वाले राम हैं, गोरे वाले लक्ष्मण हैं। ये धनुष महोत्सव देखने आए, उसमें भाग लेने नहीं आए। परिचय हो गया, बात खत्म हो गई। वहां से आगे क्या बना? ऋषि संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसो रहा भरे जाम। भोजन प्राप्त किया, ऋषि के पास बैठे थे दोनों भैया। थोड़ा दिन बचा, थोड़ा दिवस बचा तो गुरु जी से बोल पड़े, गुरुदेव बहुत बढ़िया प्यारा नगर बना है जनकपुर, इच्छा है हमारी जनकपुर नगर देख आवे, अगर आपकी आज्ञा पावे। और अपने आप को नहीं बताया लक्ष्मण को, कि लक्ष्मण भैया कहते हैं कि यदि आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो तो जनकपुर नगर देख आवे। गुरु जी समझ गए, जाना चाहते हैं राम, नाम है लक्ष्मण का। गुरु जी ने कहा ठीक है, तुम अकेले दोनों लोगों में से कोई नहीं जाएगा, दोनों लोग जाओ। लेकिन शाम होने के पहले घर पर वापस आ जाना हमारे पास। जाए देखिया वो नगर, गुरु जी ने कहा जाए देखिया वो नगर, और सुख निदान दो भाई। जाए देखे आवो नगर, सुख निदान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए।
लक्ष्मण गुरु जी की आज्ञा अनुसार नगर देखने चले, तो जितने इनके हमजोली वाले हैं वो सब इनके पीछे चल पड़ते हैं। वृद्ध जवां जो भी देखता है इनको, इनके पीछे चल पड़ता है, इतने सुंदर लग रहे हैं। बड़े भैया सांवले हैं और छोटे भैया गोरे, छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे कंधे पर बाण हैं। यहां तलक गौने की सब मौन बिचारी, मन ललचाए पीर उर भारी। माताएं बहनें बेटियां छतों पर से देख रही हैं, छज्जों पर से देख रही हैं, बहुरिया खिड़कियों से भगवान राम के दर्शन कर रही हैं, लक्ष्मण के दर्शन कर रही हैं। गौने की सब मौन बिचारी और मन ललचाए पीर उर भारी। जो राम लक्ष्मण को देखता है तो कुछ के मन में ये भाव है कि अगर हमारा विवाह न होता तो हम इन्हीं के साथ विवाह कर लेते। कोई कोई के मन में ये भाव है कि कहूँ हमारे संग शादी विवाह कर लेती तो बढ़िया रहता। यानी जिसका जो भाव, सबका भाव भावनाएं अलग अलग हैं। एक बहुरिया वो अटारी पर से देख रही थी, भगवान राम के दर्शन कर रही थी, लक्ष्मण के दर्शन कर रही थी, और सासू राम के पीछे पीछे चल रही थी। सासू की नजर पहुंची बहुरिया पर, तो बहुरिया के सर का पल्लू हट गया। सासू ने राम का साथ छोड़ दिया। उन्हें क्या मालूम ये ब्रह्म है, सुंदर है ये मालूम। भाग करके अटारी पर आई, तुझे दिखाई नहीं पड़ता है? सारा जनकपुर नगर राम लक्ष्मण के दर्शन कर रहा है, पूरा जनकपुर इनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, और तुम अटारी पर खड़ी हो। यही तुम्हारी माता पिता ने सिखाया है? बहुरिया कहने लगी, माता जी सारा नगर तो राम के दर्शन कर रहा है, लक्ष्मण के दर्शन कर रहा है, लेकिन तुम हमको देख रही थी, तुम हमको देख रही थी। संकहिल से भगवानों बचाओ। 10 मंजिल का मकान बना हो, लेकिन अगर पति संकहिल है तो नारी का जीवन बर्बाद, और नारी संकहिल है तो पति का जीवन बर्बाद। यही की कहानी है। हमारी गाड़ी के प्लग में पानी चला गया और हम स्कूटी मांग करके लेकर के यहाँ से गए। मुन्नी दीदी के यहाँ कथा चल रही थी, इधर बैठ, तो हमने सोचा लो पेट्रोल डलवा ले, ऐसा ना हो कहीं पेट्रोल कम हो, सुबह हम चले तो फिर डलवाना पड़ेगा, अभी डलवा ले। तो बक्सी तालाब पेट्रोल टंकी पर जब पहुंचे तो बहुत पेट्रोल टंकियों पर लिखा होता था, और कई टंकियों पर आज भी लिखा कि हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। हेलमेट अगर नहीं है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारे पास हेलमेट था तो हमको पेट्रोल मिल गया। तब लगे कि बाबूजी आ गए, उनके पास हेलमेट नहीं, तो हमसे बोल पड़े, पंडित जी हमने कहा थोड़ा हेलमेट दे दो, पेट्रोल डलवा ले, अभी ले लेना। तो हमने भैया ले न चले जाओ, मांगी गाड़ी है, मांगा हेलमेट। उन्होंने पेट्रोल डलवाया और इतने में उनके घर से फोन आ गया, और उनके फोन में कोई खराबी थी तो आवाज आ नहीं रही थी। यानी जो पड़ोस में होता सुन लेता कौन सी बातें हो रही, उधर से कौन सी बात हो रही। तो बोले हेलो, बोले हाँ, बोले कहाँ हो, बोले पेट्रोल टंकी पर, बोले कहाँ, बोले बक्सी तालाब। कहन तुम बक्सी तालाब में यहाँ है नहीं, और अगर हो तो फिर कुल 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 सुनाओ। आप बताओ, अगर पेट्रोल डरवा चुके हो तो फिर डरवावे, वो पेट्रोल निकाले तब उनका कुल 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 सुनाओ। यह संकेत तो है। कुछ हमारे भैया लोग हैं, नारी ने बढ़िया पूरी पकवान बना करके खिला करके विदा किया, और ड्यूटी अप डाउन करते हैं। पहुंचे ड्यूटी पर, ड्यूटी वाले कपड़े पहने और फोन मिला दिया, और नारी हैंडपाइप से पानी निकाल रही है। उसने हैंडपाइप चलाना बंद कर दिया, पति का फोन आया।
बोले हाँ स्वामी पहुंच गए। बोले हम तो पहुंच गए, तुम क्या करती? बोले मैं हैंडपाइप से पानी निकाल रही थी। कहीं घर में तुम है नहीं, और घर में अगर हो तो या तो अम्मत बात करवाओ और या तो खट खट सुनाओ। अबे शंका तो है, शंका में बहुत बड़ा नशा होता है। पता नहीं कितने परिवार शंका में उजड़ गए। शंका जीवन में एक दीवार बन जाती है, लेकिन शंका वाला कोई कार्य भी न किया जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो पंचमुखी दरबार की।